हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस जीके एंड जीएस में। सीआरपीएफ ट्रेड्समैन एग्जाम 2023 4 जुलाई की तीनों शिफ्टों का एग्जाम खत्म हो चुका है और अब तक मेरे पास मैक्सिमम रियल क्वेश्चन आ चुके हैं तीनों शिफ्टों के जो एग्जाम में पूछे गए थे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो, देख लेते हैं आज की तीनों शिफ्टों में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके एंड जीएस के। तो गाइज अपन शिफ्ट वाइज चलेंगे, सबसे पहले फर्स्ट शिफ्ट, फिर सेकंड शिफ्ट, फिर थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे और मैंने सभी को शो कर रखा है पीडीएफ में, जिससे आपको आपके क्वेश्चन मैच कराने में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। और गाइज आपको हर शिफ्ट का एनालिसिस देखना है यदि आप आगे आने वाले शिफ्टों में एग्जाम है, क्योंकि गाइज काफ़ी क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं। जो मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट करा रहा हूँ उनमें से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपको यदि आपको आगे आने वाले शिफ्टों में एग्जाम है तो गाइज आपको हर शिफ्ट का एनालिसिस देखना है। और पिछली क्लासों का एनालिसिस नहीं देखा है तो मैंने सभी का एनालिसिस करवा रखा है, आप वीडियो वाले सेक्शन में जाके सभी क्लासों का एनालिसिस देख सके हो। तो आज शुरू करते हैं आज का वीडियो, देख लेते हैं आज की तीनों शिफ्टों का एनालिसिस। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पहली बार आए हो तो चैनल से जाकर बेल आइकन ऑन कर लो, जिससे गाइज मैं जैसे एनालिसिस लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप सबसे पहले एनालिसिस देख सकेंगे। तो अब देख लेते हैं 4 जुलाई के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पूर्वी चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो पुलकेशन प्रथम ने की थी। पुलकेशन प्रथम इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने प्रतिशत पठारी क्षेत्र है? तो 28% भाग पठारी है, तो 28% इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के क्षेत्रफल का 43% भाग मैदानी है, 29% भाग पर्वतीय है तथा 28% भाग पठारी है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, राजस्व घाटा क्या है? तो भाई राजस्व घाटा की बात करें, राजस्व व्यय और राजस्व आय के अंतर को राजस्व घाटा कहा जाता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, लुईस पास्चर ने रेबीज टीके खोज किस वर्ष की थी? तो 1885 में की थी। 1885 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो अनुच्छेद 5 से 11 संबंधित है, तो 5 से 11 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये कौन से भाग में है? तो ये भाग 2 में है। तो ये फैक्ट पे आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? तो है चंद्रवर्मन या नन्नुक देवता। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निधि किससे संबंधित है? तो निधि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से संबंधित है, जिसके तहत मतलब योजना के तहत यह सहायता दी जाती है कि यह आर्थिक मदद 2000 रुपये की 3 किस्तों के रूप में दी जाती है, किसानों को दी जाती है गाइज। और इसकी बात करें तो मोदी सरकार अब तक पीएम किसान की 13 किस्तें लाभार्थी किसानों को ट्रांसफर भी कर चुकी है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, किस भारतीय अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री ने जुलाई 2021 में अंतरिक्ष की यात्रा की थी? वह शीर्षा बांदला ने की थी। शीर्षा बांदला इसका राइट आंसर हो जाएगा। शीर्षा बांदला एक भारतीय अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री जिन्होंने जुलाई 2021 में अंतरिक्ष की यात्रा की थी। और सुनीता विलियम्स और कल्पना चावला के बाद शीर्षा बांदला अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली तीसरी भारतीय अमेरिकी महिला बन गई है। तो ये फैक्ट पे आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, खिदिर खां का शासनकाल कब से कब तक था? वह खिदिर खां का शासनकाल 1414 से लेकर 1421 तक था। तो ये फैक्ट ये राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन को कौन सी कोशिकाएं ज़्यादा प्रभावित करती है? तो बीटा कोशिकाएं ज़्यादा प्रभावित करती है। तो बीटा कोशिकाएं इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 1 या 1.5 मिनट में बीटा कोशिकाएं रक्त शर्करा का स्तर को सामान्य बनाए रखने के लिए आवश्यक इंसुलिन की मात्रा उपलब्ध करा देती है। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। और इंसुलिन मानव शरीर के अग्नाशय ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। और इंसुलिन किसको मतलब कंट्रोल करता है? तो ये डायबिटीज यानी मधुमेह को कंट्रोल कर, शर्करा के लेवल को कंट्रोल करता है। इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान के बाद सबसे प्रभावित शासक कौन था? तो गयासुद्दीन बलबल था। गयासुद्दीन बलबल इसका राइट आंसर हो जाएगा। गयासुद्दीन बलबल की बात करें, इसका वास्तविक नाम बहाउद्दीन था और जिसने 1249 से 1286 तक दिल्ली सल्तनत गुलामवंश का एक शासक था। उसने सन 1265 से 1266 तक शासन किया था और ये एक न्यायप्रिय शासक था, जिसने मतलब सीधा और पेबोस प्रथा की शुरुआत की थी और एक लोहा एवं रक्त की नीति अपनाने वाला ये प्रथम मुस्लिम सुल्तान था। ये भी आपको ध्यान रखना है। और इल्तुतमिश के तीसरे बेटे की बात करें तो बहरम शाह को 1240 में रजिया सुल्तान की मौत के बाद बनाया गया था और उन्होंने 1242 तक शासन किया था। और इसके बाद बात करें रुकुद्दीन के पुत्र महमूद शाह ने 1242 ईस्वी में सिंहासन प्राप्त किया था, लेकिन उन्हें 1246 ईस्वी में से त्यागना पड़ा था, जिसके बाद मतलब बलबन का प्रभाव चालू हो गया था। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी। सरोजिनी नायडू इसका राइट आंसर हो जाएगा। सरोजिनी नायडू की बात करें, सरोजिनी नायडू ने उनको 1925 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था, जो उस पद को संभालने वाली पहली भारतीय महिला थी। एनी बेसेंट की बात करें, एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। और उन्होंने 1917 कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव अधिनियम कब पारित किया गया था? 1952 में पारित किया गया था। 1952 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 2019 में केरल में महिलाओं के विकास के हित
में कौन सी योजना लॉन्च की गई? तो भाई इसको ऑप्शन मुझे मिल नहीं पाए, लेकिन केरल की जितनी महिलाओं संबंधित योजना उनकी बात करें कौन कौन सी है, ये वह है महिला उद्यम निधि योजना, महिला विकास निधि योजना, केरल राज्य महिला विकास निगम लिमिटेड, फॉरवर्ड कम्युनिटीज के लिए केरल राज्य कल्याण निगम लिमिटेड, और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए स्वर्णिमा योजना, महिला समृद्धि योजना और केरल वित्तीय निगम। ये सभी योजनाएं जो केरल की महिलाओं से संबंधित है, इनमें से जो भी ऑप्शन में आएगा वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, गौरव का पर्यायवाची क्या होगा? तो इस गौरव का पर्यायवाची होता है स्वाभिमान, गर्व, घमंड, बड़प्पन, महत्व, गुरुता, गुरुत्व, इज्जत, सम्मान, उत्कर्ष, उन्नति, गंभीरता, गहनता और कीर्ति। ये सभी होते हैं, तो इनमें से जो भी ऑप्शन में आया होगा अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन भर में कौन सा समास है? तो अगर जीवन भर के समाज की बात करें तो इसका अर्थ होता है समस्त, यानी आजीवन होगा, और ये अविभाव समास होगा इसमें, तो अविभाव समास इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, रथ का पर्यायवाची क्या होता है? गाड़ी या बहल इसका अर्थ होता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, परमात्मा का संधि विच्छेद क्या होगा? भाई परम प्लस आत्मा होता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौरव का पर्यायवाची शब्द तो जी मैंने ऊपर को गुरुता, महत्व, कर्तव्य, गौरव, सम्मान और स्वाभिमान, ये गौरव का पर्यायवाची होता है, तो ये इनमें से जो भी ऑप्शन आया होगा वो अपना राइट आंसर हो जाता है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिस्थिति का संधि विच्छेद क्या होगा? तो परिस्थिति का संधि विच्छेद होता है पर प्लस स्थिति, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कार्बी आंगलोक पठार कैसा पठार है? तो ये प्रायद्वीप पठार है, प्रायद्वीप पठार इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पठार में ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र स्थित है, और यह पठार असम राज्य में स्थित है, और नदियों के आधार पर हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, उत्थान का संधि विच्छेद क्या होगा? तो उद प्लस स्थान होता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो भाई यहाँ पे अपने फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं, अब सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड शिफ्ट में किस पर आए क्वेश्चन हो चुके हैं। तो सेकंड शिफ्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश में कौन सा एक बाधा द्वीप है? तो भाई आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा एक मुख्य बाधा द्वीप है, तो श्रीहरिकोटा इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिस पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र भी स्थित है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। और बाधा द्वीप किस प्रकार, बाधा द्वीप का निर्माण किस प्रकार होता है? तो बाधा द्वीप तटों पर स्थित एक प्रकार के द्वीप होते हैं जो बहुत चपटे या ढेरों के रूप में जमा रेत के बने होते हैं, और समुद्र लहरों को ज्वार भाटाओं द्वारा तट के समांतर ये बन जाते हैं, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है, और इस प्रकार का निर्माण होता है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, बेरन द्वीप किसका हिस्सा है? तो गाइस जिसमें ऑप्शन दे रखे थे, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, तो ये अंडमान निकोबार का हिस्सा है, तो अंडमान निकोबार इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 में किस भारतीय अमेरिकी को पद्म विभूषण मिला था? तो 2021 में 119 व्यक्तियों को मतलब टोटल पद्म पुरस्कार दिए गए थे, जिसमें से बात करें तो कुल 119 को पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए थे, जिनमें 7 को पद्म विभूषण, 10 को पद्म भूषण और 102 को पद्मश्री मतलब दिया गया था। जिसमें पद्म विभूषण की पूछा गया था किसको पद्म विभूषण मिला था, तो गाइस टोटल 7 लोगों को मिला था, जिनमें सबसे पहले आते हैं जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को दिया गया था, तमिलनाडु के गायक SP बाला सुब्रमण्यम को मरणोपरांत कला के लिए दिया गया था, मौलाना वहीउद्दीन खान को दिया गया था, डॉक्टर बेला मोनापे हेगड़े को दिया गया था, बीबी लाल को दिया गया था, और यहाँ पे अमेरिका के पूछा गया था, तो अमेरिका के नरेंद्र सिंह कपानी को दिया गया था, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कला के लिए सुदर्शन साहू को दिया गया था, इन 7 लोगों को दिया गया था, और यहाँ पे इसका पूछा गया था अमेरिका के, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सिंधु घाटी की बस्ती जहां एक जुते हुए खेत का प्रमाण और अग्निवेदियों के साक्ष्य कहाँ से मिला था? तो गाइस एक बात करें तो कालीबंगा से मिला था, कालीबंगा से, कालीबंगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, रजिया सुल्तान का भाई कौन था? तो भाई रजिया सुल्तान के 3 भाई था, जिनमें रुकुद्दीन फिरोज शाह, मुहिजुद्दीन बहरम शाह और नसीरुद्दीन महमूद, ये 3 भाई थे इसके। इनकी बात करें रजिया के भाई मुहिजुद्दीन बहरम शाह ने सिंहासन हत्या लिया था, अपनी सल्तनत की वापसी के लिए रजिया और उसके पति अल्तुनियन बहरम शाह से युद्ध किया था, जिस समय उनकी हार हुई थी, उन्हें दिल्ली छोड़कर भागना पड़ा था। अगले दिन वो कैथल के पास पहुंचे थे, और वहाँ जहाँ उनकी सेना ने उनका साथ छोड़ दिया था, और वहाँ पर उनकी मतलब डाकू द्वारा हत्या कर दी गई थी, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और गाइस इन तीनों भाइयों में से जो भी ऑप्शन दे रखा होगा वो अपना राइट आंसर हो जाता है। 3 भाई थे रजिया सुल्तान के, रुकुद्दीन फिरोज शाह, मुहिजुद्दीन बहरम शाह और नसीरुद्दीन महमूद, 3 भाई थे, इनमें से जो भी ऑप्शन में आया होगा अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, तुगलक वंश के समय कौन सा साहित्यकार था? इब्न बतूता था, इब्न बतूता इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ताजमहल को वर्ल्ड हेरिटेज में कब शामिल किया गया है? वह साल 1983 में किया गया था, तो 1983 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान के बारे में सही नहीं है? तो भाई ऑप्शन में अलिखित संविधान दे रखा था, बल्कि भारत का संविधान लिखित संविधान और विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, तो ये कथन वाला गलत हो जाएगा, और ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? काली मिट्टी होता है, काली मिट्टी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका निर्माण की बात करें तो निर्माण इन बेसोल्टिक चट्टानों के अपक्षय के कारण बनता है, जो करेक्टरिस्टिक्स
क्रेटेशियस काल के विदर स्फोट के दौरान उभरा था। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 11वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। तो भारतीय संविधान की 11 अनुसूची को 1992 73 संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। 73 संविधान संशोधन अधिनियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है भारत में केंद्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम का मुख्यालय कब स्थापित हुआ था। तो गाइस इसका मुख्यालय 1967 में स्थापित हुआ था। 1967 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका अधिनियम कब लाया गया था? 1956 में इसका अधिनियम लाया गया था। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो कोलकाता में, पश्चिम बंगाल में। और इसकी बात करें CIWTC का नोडल मंत्रालय जहाजरानी मंत्रालय और गंगा, ब्रह्मपुत्र और हुगली नदी की निगरानी भी CIWTC के द्वारा की गई थी। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर भारत 1973 में कौन सा आंदोलन हुआ था? चिपको आंदोलन हुआ था जो पेड़ों के संरक्षण से संबंधित था। तो चिपको आंदोलन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये कहाँ पर हुआ था? तो उत्तराखंड में हुआ था। जो उत्तराखंड जो पहले मतलब गुजरात का हिस्सा था उसमें हुआ था। और अंगू के वृक्ष को रक्षा के लिए चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून में से बहुत कम वर्षा होती है? तो तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से एक वैध मुद्रा नहीं था? इसका ऑप्शन मुझे नहीं मिल पाए। तो यदि आपको ऑप्शन पता हो तो आप कमेंट उसमें बता सकते हो। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जो आंखों के सामने न हो के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? तो जो आंखों के सामने न हो उसके लिए एक वाक्यांश में शब्द बताना है। तो उसका अर्थ परोक्ष हो जाएगा। परोक्ष कहा जाता है। परोक्ष इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सांप का पर्यायवाची पूछा गया था। तो सांप का पर्यायवाची होते हैं सर्प, नाग, विस्तर, व्याल, भुजंग, उरग, अहि और पन्नग। ये सभी होते हैं। इनमें जो भी ऑप्शन में आएगा वो अपना राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है नयन का शुद्ध संधि विच्छेद है। तो नयन का शुद्ध संधि विच्छेद होता है ने प्लस अन। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो घर के पर्यायवाची शब्द होते हैं गृह, गेह, आवास, धाम, निवास, बसेरा, डेरा, वास, भवन, भाषा, वास स्थान, सदन, निकेतन, आगार, आलय, अयन, मकान, निलय, निकेत, आश्रम आदि ये सभी घर के पर्यायवाची होते हैं। इनके अलावा जो भी ऑप्शन में आया होगा वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन एक में निम्न में से कौन सी संधि है? एक शब्द में वर्धी संधि है। तो वर्धी संधि इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन लेन देन का समास विग्रह क्या होगा? तो लेन देन का समास विग्रह लेन स्लैश देन हो जाएगा। तो लेन स्लैश देन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें कौन सा समास होता है? तो गाइस इसमें समाज की बात करें द्वंद्व समाज से इसमें होता है लेन देन में या जो हार जीत रहता है, पाप पुण्य रहता है, वेद पुराण रहता है, इन सभी में द्वंद्व समाज होता है। और इसमें और शब्द का लोप हो जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो गाइस यहाँ पे अपने सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। अब थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन बचे हैं। थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन भी देख रहे हैं। थर्ड शिफ्ट का पूरा क्वेश्चन पूछ गया। तो थर्ड शिफ्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है बाबर और इब्राहिम लोदी का युद्ध कब हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य 21 अप्रैल 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था जिसमें बाबर की विजय हुई थी और इब्राहिम लोदी की हार हो गई थी और जिसे मतलब लोधी वंश समाप्त हो गया था और मुगल वंश की स्थापना हो गई थी। तो 21 अप्रैल 1526 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अस्पृश्यता का अंत संविधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 17 में। अनुच्छेद 17 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 15 की बात करें जाति, लिंग या जन्म के आधार पर भेदभाव से संबंधित है। अनुच्छेद 18 की बात करें तो उपाधियों के अंतर से संबंधित है। और अनुच्छेद 19 वाक और व्यक्ति स्वतंत्रता से संबंधित है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन किस पर्वत से होकर गुजरती है? तो अरावली पर्वत से होकर गुजरती है। अरावली पर्वत इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अरावली पर्वत की बात करें उसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो माउंट आबू जो सिरोही में स्थित है, राजस्थान सिरोही में स्थित है। और इसकी ऊंचाई की बात करें 1722 मीटर इसकी हाईएस्ट ऊंचाई है। और अरावली पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। भारत में कर्क रेखा की बात करें तो कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम से होकर गुजरती है। ये फैक्ट पे आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है तेरतोआ नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? केवल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है जो मणिपुर राज्य में स्थित है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है अजंता की गुफाएं किस शहर के नजदीक पड़ता है? तो क्या ये औरंगाबाद के नजदीक पड़ती है। औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, उसके नजदीक पड़ती है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अजंता की गुफाएं भारत में महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में 200 शताब्दी से पूर्व से लगभग 480 ईस्वी तक की 29 चट्टानों काटकर बनाए गए बौद्ध गुफाएं। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है बंधुत्व शब्द किस देश संविधान से लिया गया? तो फ्रांस के संविधान से लिए गए। फ्रांस इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत संविधान स्वतंत्र बंधुत्व को शुरू करने का विचार फ्रांस से प्रेरित है। 1789 में शुरू हुई फ्रांसीसी क्रांति ने दुनिया को स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के विचार को दिए थे। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। और मौलिक अधिकार की बात करें यूएसए के संविधान से लिए गए। नागरिकता ब्रिटेन के संविधान से लिए गए। संशोधन अभिक्रिया मतलब संविधान में संशोधन करने की जो इस प्रक्रिया वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई। प्रस्तावना यूएसए से ली गई है। और संयुक्त
बैठक कहाँ से ली गई, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई। मूल करते हुए रूस के संविधान से लिए गए। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। तो ये फैक्टर आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैयद वंश की स्थापना किसने की थी, खिजर खान ने की थी। खिजर खान इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेल्लोर और मयूरभंज में किस चीज़ का कारखाना था, अब्रक और लोहे इसका, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान किस वंश से संबंधित है, गुलाम वंश या मामूलक वंश के नाम से जाना जाता है, उससे संबंधित थी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, लकड़ी एवं धातु हड़प्पा सभ्यता किस स्थल से मिले हैं। तो गाइज इसके ऑप्शन मुझे नहीं मिल पाए, यदि आपको ऑप्शन पता हो तो आप कमेंट बॉक्स बता सकते हो। और एक और क्वेश्चन मिला, धमेतु जो 500 ईसा पूर्व में तोड़ा गया था और उसे फिर 13 सदी में किसने बनवाया था, तो इसके भी ऑप्शन मुझे नहीं मिले हैं। तो गाइज ये था आज के तीनों शिफ्टों का फुल पेपर एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पहली बार चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लेना। और गाइज यदि आप इसका पीडीएफ चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, उस पर आप इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल पर चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लेना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना। और पिछले क्लासों का एनालिसिस आपने नहीं देखा है तो यदि आप आगे आने वाले शिफ्टों में एग्जाम तो आप पिछले क्लासों का एनालिसिस देख लेना, ताकि आपको आगे आने वाले शिफ्टों में अच्छे से जीके और जीके और जीएस वाले पोर्शन को अच्छे से सोल्व कर सके। क्योंकि गाइस काफ़ी क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, मैं रोज एनालिसिस करा रहा हूँ, उसमें काफ़ी क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो आपको पिछले क्लासों का एनालिसिस अवश्य देख के जाना है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।